ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मंत्र प्रतिदिन शाम को 4 बजे से। आज हम इस ज्ञान मंथन का आरंभ अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन से शुरू कर रहे। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने से अभी हम इससे पहले कि अव्यक्त मुरली हम पढ़ना शुरू करें, अव्यक्त मुरली का आरंभ क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसको हमें जरूर जानना है। 18 जनवरी 1969 शायद बाबा ने मुरली चलाई शाम को, उसके बाद अव्यक्त हुए। आज हम उस अव्यक्त होने वाले समय से लेकर 21 जनवरी को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो उसके बाद पहली बार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अंतिम संस्कार शरीर का करने के बाद भोग लगाने के समय अचानक गुलजार दादी के तन में आए। इस समय के बीच में ये जो संदेश आए वो हम पहले संदेश पढ़ेंगे। एक एक संदेश बहुत समझने वाला है। ये उस समय के संदेश है जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और उसके निमित्त दादी गुलजार जो है संदेशी होने के नाते बाबा के पास संदेश लेने जाती है। और आज हम अव्यक्त वतन से हमारा रिश्ता जुड़ रहा है, तो रिश्ते में अव्यक्त वतन से बाबा ने संदेश देना शुरू किया। ये संदेश किस प्रकार से आते हैं, दादी गुलजार ने अपने अनुभव से बताया कि मैं याद में बैठती हूं और बाबा मेरी डोर खींच लेते। मैं इस देश से न्यारी एक ऐसे लोक में पहुंचती हूं, ऐसी दुनिया में पहुंचती हूं जहां नजारे हैं, आवाज नहीं, शरीर नहीं। और वो नजारे कैसे दिखाई देते हैं, क्या उसे समझ में आता है, वो आके लिखते और फिर सुनाते। गुलजार बहन द्वारा पहला संदेश, तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो।
ये बाबा ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, अब ऊपर से क्या संदेश दे रहे हैं? तन और मन की हलचल को समाप्त कर। जो आप सब बच्चों के तन पर, मन पर जो हलचल हो रही है, उसको खत्म करो। देही अभिमानी बनो। सोचिए, ब्रह्मा बाबा का नश्वर तन रखा हुआ है, बच्चों को संदेश ऊपर से मिल रहा है, तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। आज जब हम वतन में गई तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्र लगाने के संस्कार हैं। तो आज भी वतन से चक्कर लगाने गए थे। कुछ समझ रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के बारे में शिव बाबा बता रहे हैं, 84 जन्मों के चक्कर लगाने के संस्कार हैं। तो आज भी वतन से चक्कर लगाने गए थे। जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुंचे और जितना चंद्रमा के नजदीक पहुंचते गए, उतना इस धरती की आकर्षण से दूर होते गए। पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई। वहां पहुंचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है। जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है। तो वहां भी धरती की आकर्षण नहीं रहती। सूक्ष्म वतन का बता रहे हैं, सूक्ष्म वतन में क्या होता है? धरती की आकर्षण नहीं रहती। जैसे चंद्रमा पर जाते हैं, धरती का आकर्षण खत्म हो जाता है, परंतु यह हमें समझ लेना है कि चंद्रमा का भी अपना गुरुत्वाकर्षण है। एक बीच में स्थान ऐसा आता है जहां ना चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खींचता है, ना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींचता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 10वां भाग है, मतलब 10 गुना कम है, या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 10 गुना ज्यादा है। जहां पृथ्वी पर यदि हमारा वजन 60 किलो है, तो चंद्रमा पर हमारा वजन 6 किलो होगा। हमारा वजन गुरुत्वाकर्षण से बनता है। धरती की आकर्षण नहीं रहती। ये है ध्यान द्वारा और वो है साइंस द्वारा। ये हम सूक्ष्म वतन जाते हैं ध्यान के द्वारा और वहां जाते हैं साइंस के द्वारा।
ध्यान के द्वारा आत्मा जाती है। शरीर को यहाँ रहना है। और भी एक अंतर बाप दादा सुना रहे थे कि वे लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है। लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है, लेकिन यहाँ तो जब चाहें जैसे चाहें अपने हाथ में है। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक लाइट का की बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था। समझ रहे, एक ऐसा दृश्य उसको दिखाया गया। ऊपर में बाप दादा खड़े थे, दोनों, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी। शिव बाबा बिना शरीर के ब्रह्मा बाबा के आकार में थे। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई। हम वहीं खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं, लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे, लेकिन ऊपर देख नहीं पा रहे, देख नहीं सके, जैसे सभी बहुत तरस रहे हो। फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। उस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्तियों और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा की का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। फिर तो वे सीन देखने की थी। कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम में आंसू बहा रहा था। लेकिन सारी शक्तियां आग के गोले समान तेजस्वी रूप में स्थित थी। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा ये व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल ना मन में ना तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। जिसको ही कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। किसको कहते हैं देही अभिमानी स्थिति? अभिमानी स्थिति में सद्गुण संपन्न रहता है, उसको कोई ईर्ष्या देश नहीं होता है, उसको देही अभिमानी कहते हैं। देही अभिमान में पूरा रहता है, अवगुण अवगुण होता है। बाबा कहते अंत में तुम्हारा शरीर बिल्कुल स्थिर
और शांत हो जाएगा। आपके शरीर में कोई हलचल नहीं रहेगी, ना मन में ना तन में। आपके मन में भी कोई हलचल नहीं होगी और आपके तन में भी कोई हलचल नहीं होगी। मन का हलचल अर्थात मन में अनेक प्रकार के विचार आना, मन में अनेक प्रकार के विचार आना, जिसको ही बाबा कहते हैं, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बाकी कॉल होगा पढ़ाई यहाँ से।